शहद की मक्खी और चींटी। सलमा फौजिया की सहेली है। सलमा ने फौजिया को कहानियों की एक किताब पढ़ने के लिए दी। फौजिया ने कहा, यह किताब मैं 5 दिन बाद वापस दे दूंगी। किताब बहुत दिलचस्प थी। फौजिया ने 5 दिनों में पूरी किताब पढ़ ली, लेकिन वो सलमा को किताब वापस करना भूल गई। दादी अम्मा को पता चला तो कहने लगी, फौजिया, तुमने अभी तक सलमा की किताब वापस नहीं की। तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। आओ मैं तुम्हें एक चींटी की कहानी सुनाती हूँ। किसी जंगल में शहद की मक्खियाँ और चींटियाँ रहती थीं। मक्खियों और चींटियों में दोस्ती थी। एक दिन एक नन्ही चींटी बीमार हो गई। वो सारी रात खांसती रही। उसे जुकाम भी था और बुखार भी। चींटियों ने किसी हकीम से सुना था कि अल्लाह ने शहद में शफा रखी है। वो शहद की मक्खी के पास गई और कहने लगी, मेरी बेटी बीमार है, इसके लिए थोड़ा सा शहद चाहिए। शहद की मक्खी ने चींटी को एक बर्तन में शहद दिया और कहा, बाद में ये बर्तन हमें वापस कर दें। चींटी रोजाना नन्ही चींटी को थोड़ा थोड़ा शहद खिलाती रही। अल्लाह की मेहरबानी से जल्द ही नन्ही चींटी सेहतयाब हो गई। चींटी ने बर्तन नन्ही चींटी को देते हुए कहा कि ये शहद की मक्खी को दे देना। नन्ही चींटी जब अपने बिल के दरवाजे तक पहुंची, पता है मुझे, तो तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश में नन्ही चींटी के लिए अब वो सोचने लगी कि खत लिखकर किसी तरीके से शहद की मक्खी तक पहुंचा दिया जाए। इसने शहद की मक्खी के नाम एक खत लिखना शुरू किया। खत में लिखा था, अस्सलाम वालेकुम बी खाला। मैं शहद का खाली बर्तन देने निकली तो तेज बारिश शुरू हो गई। शहद का बर्तन आपकी अमानत है। जब बारिश रुक जाएगी तो ये बर्तन वापस पहुंचा दूंगी। इस वक्त एक टिड्डी गार के करीब से गुजर रही थी। नन्ही चींटी ने इसे बुलाया और कहा कि मैं इतनी तेज बारिश में बाहर नहीं जा सकती। आप ये खत जरा शहद की मक्खी को दे आए। टिड्डी ने खत शहद की मक्खी को पहुंचा दिया। शहद की मक्खी खत पढ़कर बहुत खुश हुई। इसने खत पहुंचाने पर टिड्डी का शुक्रिया भी अदा किया। जब बारिश रुक गई तो नन्ही चींटी शहद की मक्खी के पास गई और इसे शहद का बर्तन वापस कर दिया। शहद की मक्खी चींटी की इस अच्छी आदत से बहुत खुश हुई। इसने चींटी को और शहद दिया और कहा, अल्लाह वादा पूरा करने वालों को पसंद करता है। ये दिलचस्प कहानी खत्म हुई तो फौजिया को नींद आने लगी। दादी अम्मा ने कहा, फौजिया दाएं करवट सो जाओ। फौजिया ने सोने की दुआ पढ़ी और दाएं करवट लेट गई। लेकिन जैसे ही जागी तो फौजिया क्या सोचती रही? जी, फौजिया यही सोचती रही कि शहद की मक्खी कितनी मुश्किलों से हमारे लिए शहद इकट्ठा करती है। शहद की मक्खी शहद इकट्ठा करने के लिए अपने साथियों के हमरा जगह जगह घूमती रहती है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा, अगर हम वादा पूरा करते हैं तो अल्लाह ताला खुश होते हैं। तो हमें भी अपना किया हुआ वादा पूरा करना चाहिए। अल्लाह हाफिज।